हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना। तो चल आज मैं आपको पूरा वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि हमें किस तरीके से अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करनी है। ठीक है, तो ये हमने अस्तर ले रखा है, ये हमारा कपड़ा है, हमें इसी का ब्लाउज बनाना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम अपना ब्लाउज का नाप ले लेते हैं, हमें उसी नाप से ब्लाउज का कटिंग करना होता है। तो पहले हम इसको साइड में रख देंगे, ब्लाउज का नाप ले लेंगे। ये हमारा ब्लाउज का नाप, हमें इसी का नाप के ब्लाउज इस पर बनाना है। ठीक है, तो पहले हम इसका नाप ले लेंगे कि हम किस तरीके से नाप ले लेना है। देखिए, इसके पहले हमें लंबाई नापनी है। इसकी लंबाई है 14 इंच। ठीक है, इसकी लंबाई है 14 इंच। और इसका हमें चेस्ट नापना है 20 इंच। इसका चेस्ट है 20 इंच। ठीक है, शोल्डर 10 इंच। इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम अस्तर लेंगे। हमने अस्तर ले रखा है। अस्तर को हमें इस तरीके से बिछा लेना है। ये हमारा जो कपड़ा एक्स्ट्रा निकलेगा, इस इधर से हम बाजू निकालेंगे। इधर जो हमारा कपड़ा है, इसको पहले देखिए, मैंने 2 फोल्ड में इसको कर लिया है। हमें इसी पर ब्लाउज निकालना है। पहले हम पीछे का पार्ट निकालेंगे, फिर हम इस तरफ आगे का पार्ट निकालेंगे। पहले हमें इसको बराबर कर लेना है। हमारा 10 इंच था, चेस्ट हमारा 20 था, तो हमारा एक साइड से 10 हुआ ना, तो पहले हम इसको 10 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर ये हमारा 10 इंच। ठीक है, ये हमने देखिए 10 इंच पर का निशान लगा दिया है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इधर होगा, जो हमारा फिटिंग के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब इसकी हमें लंबाई ले लेनी है। लंबाई थी हमारी इसकी 14 इंच, तो हम थोड़ा उसको बढ़ा के बना रहे हैं। थोड़ा उसका लंबाई कम है, जितना आपका लंबाई होगा ब्लाउज का उतना ही बनाइएगा। अब मुझे बढ़ाना है, थोड़ा सा मैं ज्यादा लेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करूंगी, स्तर वाला ब्लाउज है, हमें पीछे हमें जो सिलाई के लिए थोड़ा सा हमें 2 पॉइंट, इतना सा 2 पॉइंट हमें कपड़ा छोड़ देना है, जो हम सिलाई के लिए पीछे छोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हमें 2 पॉइंट छोड़ के कपड़े से हमें निशान लगाना है। तो हमारे 14 इंच थे, हम इसको 15 कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा इसको लंबा करना है। तो हमने ये लगा दिया 15 इंच पर निशान। यहाँ पर हमने 15 इंच पर निशान लगा दिया। ठीक है, हमारे ये पीछे का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तब हमें क्या करना है, 2 इंच हमें इसकी गला के लिए, ये हम बिना डोरी का ब्लाउज बना रहे हैं, इसमें हमें डोरी नहीं लगानी है, नॉर्मली गला बना रहे हैं बिना डोरी का। तो इसको हम 2 इंच लेंगे। 3 इंच इसका हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर इस तरीके से हमें लाइन खींच देनी है। इस तरीके से हमें लाइन खींच देनी है। अब हमें क्या करना है, हमें 6 इंच इसका बाजू के लिए ऐसे हमें बॉक्स बना देना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें बॉक्स बना देना है। हमारे यहाँ पर जो 10 इंच थे, हमारा 10 इंच का सीना ये चेस्ट हमारा। तो पहले हमें इसको लाइन खींच देनी है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा सिलाई मार्जिन के लिए। हमारा कपड़ा अगर इधर एक्स्ट्रा रहेगा, तो हमें टाइट ढीला करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें इस तरीके से कपड़ा हमें एक्स्ट्रा ले लेना है इधर। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 1 इंच की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। ये हमारा बाजू के लिए 1 इंच का
गोलाई दे देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको गला काटना है। यानी कि गला हमारा कितना लंबा है कितना नहीं, वो अपना ब्लाउज से नाप के काट सकते हैं। तो जैसे कि हमने ये नाप ले रखा है, हमें इसी के नाप से काट लेना है। अगर आपको ऊपर से समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे से नाप लीजिए। नीचे से हमारी पट्टी कितनी छोटी हुई है, देखिए इस तरीके से 5.5 इंच। तो हम क्या करेंगे, जो हमने 2 पॉइंट यहाँ से कपड़ा छोड़ रखा था, यहाँ से हमने 2 पॉइंट कपड़ा छोड़ रखा था, तो हमें 2 पॉइंट छोड़ के यहीं से हमें 5.5 इंच पर निशान लगा देना है, इस तरीके से, ठीक है। हमें इसका बॉक्स बना देना है। इसका भी हमें बॉक्स बना देना है। हमें इसमें भी गुलाई दे देनी है, इस तरीके से। ये हम सादा गला बना रहे हैं बिना डोरी का, इसलिए हमने अब इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा पहला पार्ट निकल के आ गया है। हमारा पीछे का पार्ट है, इसका हम गला भी काट देंगे। सबसे सरल आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अब हमने पहला पार्ट निकाल के लगे, हमारा पीछे का पार्ट है, हमें आगे का पार्ट निकालना है, ठीक है। तो हमें आगे का पार्ट कैसे निकालना है, देखिए। अगर आपका इधर लंबाई छोटा हो रहा है तो आपको इस तरीके से पार्ट निकालना है। देखिए, अगर हम इस तरीके से पार्ट निकालेंगे इधर रख के, तो हमारा देखिए बराबर हो रहा है यहाँ पर। तो हमारा इसमें पलटने के लिए पीछे कपड़ा नहीं बचता है। आगे के साइड जो हम तिरपाई के लिए आगे लेते हैं उसके लिए कपड़ा नहीं बचता है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको इस तरीके से रख लेना है। जैसे भी हमें क्या करना होता है, आगे के पार्ट में तो हमें ये दो, यानी कि हमारे दो भाग हो जाते हैं आगे के वाले पार्ट के, जिसमें हम पलट लगाते हैं। इसीलिए हमारा वैसे भी 2 भाग हो जाएगा, तो इस तरीके से भी हम काट सकते हैं। तो हमारे इसका लंबाई भी इतना कपड़ा निकल के इधर लंबाई हम इसको ले सकते हैं, इसलिए हम इसको इस तरीके से काट रहे हैं, ठीक है, कि आपका लंबाई कम ना हो, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, इसको हमें बराबर रख लेना है। हमने इसको बराबर रख लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने पीछे का पार्ट निकाला था, तो उससे हमें आगे के पार्ट में 1.5 इंच ज्यादा ले लेना है कपड़ा। तो पहले हम इसको 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। पीछे के पार्ट से हमें आगे वाला पार्ट को 1.5 इंच ज्यादा काट लेना है। 1 इंच, आधा इंच तो हमारा पलट में चला जाएगा, तो 1 इंच बचेगा। तो 1 इंच को हम नीचे के लंग पलटने के लिए कपड़ा हमारा बच जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें गले का भी काट लेना है, हमें इसका भी कटिंग कर देना है। इसी पे रख के पहले हमें बाजू काट देनी है। पहले हमने ये बाजू का कट कर दिया। तो हमारा जो कपड़ा है इसको हम 1.5 इंच नीचे ही काटेंगे। अब हमें गला देख लेना है कि हमारा गला आगे का कितना है, अपने आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि हमने ये हमारा पार्ट हो गया पीछे का, हम इसको हटा दे रहे हैं। ये हमारा आगे का पार्ट है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको गला कितना बनाना है आगे से। तो पहले तो हम 2 इंच पर इधर निशान लगाएंगे। 3 इंच का हम शोल्डर निकालेंगे इस तरह।
ये हमारा 3 इंच का शोल्डर हो गया। नॉर्मली गला हमें बनाना है तो हम नॉर्मली गला लेंगे इसका 6.5 इंच, 6.5 इंच। और उसका भी बॉक्स बना देंगे। हम इस तरीके से इसको भी गोल कर देंगे। हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारा आगे का पार्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमारी लंबाई भी पूरे, जितना आप लंबा करना चाहते हैं उतनी हमारी लंबाई भी पूरी हो गई और कपड़ा कम भी नहीं पड़ा। ये हमारा पीछे का पार्ट होगा, ये हमारा आगे का पार्ट हो गया। अब इस तरीके से काटेंगे तो आपकी लंबाई बिल्कुल भी कम नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ से काट देना है। जैसे कि हमारी चेस्ट की लंबाई 10 थी तो हमें इसको 10.5 करना है, क्योंकि हमारा आगे के पार्ट में आधा इंच हमें ज्यादा ही चाहिए, क्योंकि उसमें हम पलट लगाते हैं। इस तरीके से ये हमारा आगे का पार्ट, ये हमारा पीछे का पार्ट। ठीक है, तो अब हम इसको साइड में रख देंगे। इसमें भी हमें एक निशान लगाना पड़ता है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम 6 इंच पर यहाँ पर पलट के लिए निशान लगाएंगे। 4.5 इंच हमें इधर लेना है। हमें यहाँ पर 4.5 इंच पर हमें निशान लगा देना है, यहाँ पर लाइन खींच देनी है। हमें क्या करना है, 1 इंच पर हमें इस तरीके से बीच में रख लेना है। आधा आधा इंच इस साइड, आधा इंच इस साइड। 1 इंच पर हमें पलट लगा देनी है। हमारा पीछे पार्ट की पलट। ठीक है, इसको हम साइड में रख देंगे और हम इस पर भी निशान लगाएंगे। पहले हम एक ही पार्ट में निशान लगाएंगे तो हमारा दोनों पार्ट में एक ही पार्ट से लग जाएगा। ठीक है, 11 इंच। हमें नीचे की साइड से 4 इंच 5 इंच, इस तरीके से 4 इंच या 5 इंच पर नीचे की साइड से। फिर हमें इसको 2.5 2.5 इंच पर हमें निशान लगा देना है। 2.5 इंच इधर, 2.5 इंच इधर। और जो हमारा बाजू होता है, बाजू से हमें 2.5 इंच यहाँ से ले लेंगे। ये हमारे एक पार्ट पर निशान होगा, हमें इसी को इस पर पलट देना है। इस तरीके से हमें हाथ फेर देना है। देखिए इस पे छाप आ गया है। अब हमें इस पर ही निशान लगा देना है। हमारे दोनों पार्ट पर निशान लग के तैयार है। ये हमारा आगे का पार्ट हो गया, ये हमारा पीछे का पार्ट। इस तरीके से इस पे भी हमें छाप लेने हैं। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, आपके इस पर भी छाप आ जाएंगे। ये हमारे दोनों निशान लग के तैयार है। ठीक है, इसको हम साइड में रख देंगे। हमें क्या करना है, हमें बाजू निकालना है। ये हमारा जो कपड़ा है इसी पर हमें बाजू निकालनी है। जितनी भी लंबी आप बाजू निकालना चाहते हैं उतनी लंबी आपकी बाजू निकालनी है। ठीक है, तो इसका हमें बाजू निकालना है। देखिए हमें इस तरीके से इसको 4 भाग में कर लेना है। इस तरीके से हमें इसको
मैं बाजू काट ले रही हूँ, बस आपको आइडिया बता रही हूँ कि हमें किस तरीके से बाजू का कटिंग करना है। तो फिर ये मेरा कपड़ा कम है, इसको हमें कपड़ा जोड़ना पड़ेगा इधर की साइड। देखिए इसकी चौड़ाई हमारी 8 इंच है, तो हमें इसको 9 इंच करना है। 9 इंच होगा तभी हमारा बाजू पूरा आएगा, क्योंकि हैवी ब्लाउज है। इसलिए मैं काट ले रही हूँ, खाली आपको आइडिया बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको इस तरीके से 4 भाग में कर लेना है। फिर आपको इस तरीके से लंबाई नाप लेनी है कि हमारी ब्लाउज की बाजू की लंबाई कितनी है। इस तरीके से हमें चौड़ाई नाप लेनी है। अब इस तरीके से ब्लाउज की बाजू का कटिंग कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल में नहीं काट रही हूँ, अगर आपको बाजू भी काटना नहीं आता है तो जाइए, मैंने अपने चैनल पर बाजू का कटिंग भी का वीडियो भी डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना है, हमें इसको कपड़े पे निकाल लेना है। इसको हम साइड में रख देंगे, हम बाद में काटेंगे इसको, अभी नहीं काटेंगे क्योंकि इसमें हमें कपड़ा जोड़ना पड़ेगा। ये हमने कपड़ा ले रखा है, हम इसमें जोड़ेंगे तभी हम बाजू निकालेंगे। तो इसको हम साइड में रख दे रहे हैं। ये हमारा कपड़ा है। हमारा कपड़ा बहुत हैवी है। पहले हमें पीछे का पार्ट निकाल लेना है। इस तरीके से हम इसको दोहरा में कर लेंगे, इस तरीके से। ये हमारा आगे का पार्ट। दोनों पार्ट हमारे एक के बार में निकल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम बराबर रखेंगे इस तरीके से।